रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 7 लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। जिसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक जो शख्स है वो दूर जाता जा रहा है या दूरी की तरफ उसका सफ़र गामज़न है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपको इजी तरीके से करना बताऊंगी और इस तरीके से आपके लिए इसको ट्रांसलेट करना आसान भी होगा। और अगर आपको एज अ लेसन उसको टीचर को सुनाना है या पेपर के लिए उसकी ट्रांसलेशन करनी है तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू। So let us start with that. The last couple of years have been a long bumpy ride for me. अब अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है और बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं तो आप पूरा सेंटेंस जब इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर उसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर इस तनाजुर में रटे से काम लेते हैं। आपने क्या करना है कि उसको चंक्स की सूरत में सेंटेंस को याद करना है या फ्रेजेस की सूरत में उसको पढ़ना है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा उसका तर्जमा करना एट दिस स्टेज। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, आखिरी 2 सालों से या आखिरी कुछ सालों से आप कह सकते हैं, हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही एक उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी का सफ़र रहा है। बम्पी रोड यानी कि जो मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ, बम्पी रोड यानी जो उतार चढ़ाव वाला आपका जो है वो रोड होती है। वो तो कहते हैं ज़िंदगी के जो ये कुछ साल जो गुज़रे हैं, हाल ही के कुछ साल गुज़रे हैं वो मेरे लिए बहुत उतार चढ़ाव वाले थे। एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। कहते लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं ऐसा हो रहा, मेरी उम्र के हर बंदे के लिए इसी तरह के ये साल होते हैं। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट। कहते हो सकता है कि लोगों के तजर्बात मुख्तलिफ हों बट एवरी वन, लेकिन हर एक हैज़ गॉन थ्रू, वो गुजरा है, मैनी ऑफ द सेम टीन एज। कहते हैं कि वो मेरी तरह ही इस टीन एज से, टीन एज यानी 13 to 19 की जो एज होती है उसको टीन एज कहते हैं। तो कहते हैं वो भी इसी तरह के मसाइल से गुजरे, उसके तजुर्बात डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उसके लिए भी ये एक बम्पी रोड ही रही है। सर्कमस्टांसेस उसके डिफरेंस हो सकते हैं एज आई हैव डन। कहते हैं मेरे से उसके हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन तजर्बात और जो उसके महसूसात थे और जो उसके लिए एक बम्पी रोड टाइप राइड टाइप थी ये सेम थी। ओके, ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे। कहते हर एक उन मुश्किलात से अपने मुताबिक निपटा। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम। कहता है एक ऐसा शख्स जिसने खुद इस गेम के अंदर हिस्सा लिया है उसकी तौर पर वी कॉल लाइफ, हम जिंदगी को कहते हैं। आई वुड से, मैं कहूँगा, आई वर्कड हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की फॉर द फर्स्ट प्लेस कि मैं कामयाबी हासिल कर सकूँ एंड अर्न इट, और फिर मैंने उसको अर्न किया, मैंने उसको हासिल किया। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स। कहते हैं कि ये मेरा चीज़ों को देखने का एक जो है वो तहलीकी नज़रिया है। इट इज़ बैड, कहते हैं ये बुरा है, बट द फैक्ट इज़, लेकिन हकीकत ये है दैट नॉट एवरी वन सीज इट, कि हर कोई इसके नहीं देखता इन द सेम वे, उसी तरह एज ए डू, जिस तरह मैं देखता हूँ। देखिए अगर आप इस तरह इसका तर्जुमा करेंगे तो आपके लिए तर्जुमा बहुत आसान हो जाएगा करना। एज अ स्टूडेंट, कहते एक तालिब इल्म के तौर पर, आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं एक बहुत ही एक्टिव यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाने वाला पार्टिसिपेंट हूँ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि मैं तालीमी और फिर जो हमारी खेल की सरगर्मी है दोनों में बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लेता हूँ। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, कहते हैं कि मेरी जो पहली तरजीह है हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा से रही है, टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, कि मैं स्कूल में अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकूँ। ऑल दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, कहते हैं गर्चे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई आल्सो नो, मैं जानता हूँ, दैट बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कि अगर मैं खेलों में हिस्सा लेता हूँ एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, और स्कूल के बाद जो स्कूल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उनमें हिस्सा लेता हूँ, आई विल बिकम, मैं बन जाऊँगा वेल राउंडेड स्टूडेंट। तो फिर मैं हर एक शोबे, हर एक, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो डिबेट्स हैं, चाहे वो स्टडी है, सब में एक बेहतरीन तालिब इल्म बन के उभरूँगा। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल, कहते हैं कि जो कुछ साल मेरे हाई स्कूल के गुजरे हैं पिछले, आई पार्टिसिपेटेड एंड रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग। कहते हैं कि मैंने कुछ हिस्सा लिया कुछ मुकाबलों में और फिर मैंने इनाम भी जीते। किन किन चीज़ों में? कायदे अज़म बैच इन स्काउटिंग एंड विनर ऑफ द हुज हु क्विज प्रोग्राम बाय द डिस्ट्रिक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द inter-district declamation contest and essay writing competition for the year of 2011. So what he did, he said that in different debates, in different writing tasks, he participated and he won the awards for that as well.
ओके, आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स। सेट दैट मैं क्लब्स का भी हिस्सा रहता हूँ। रीडिंग क्लब, सेकेंड ईयर सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, अ कंप्यूटर क्लब। इन द ईयर 2009 के अंदर आई रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस। कहते हैं मैंने इन क्लासों में अवार्ड हासिल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी, एडवांस्ड एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड आई, इन चीज़ों के अंदर इन क्या उसको हम कहते हैं कि एप्लीकेशंस के अंदर उसने अवार्ड्स हासिल किए। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, कि जो हमेशा दूसरों को भी क्या उसे कहते हैं इनकरेज करता है और ख़ुद भी अपने बारे में हमेशा एक इनकरेज रहता है कि आई हैव टू अचीव मोर एंड मोर, कि मुझे और चीज़ें हासिल करनी है। उस चीज़ का भी मुझे अवार्ड मिल चुका है अपने स्कूल से। आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब। अब जो है वो मैं चढ़ाई और जो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके क्लब में शामिल हूँ। एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, और फिर जो मौसमियाती जो अवेयरनेस फिल्म है लोगों को उससे आगाह करना है, उस क्लब का भी हिस्सा हूँ। इन एडिशन दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड, और कहते हैं कि एक और प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ जिसमें दोस्त के साथ पढ़िए उसका हिस्सा हूँ। इन दिस प्रोग्राम, कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, कहता है कि मैं और फिर कुछ दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म हैं वो went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade। कहते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं एलिमेंट्री स्कूल, डिफरेंट एलिमेंट्री स्कूल में, और वहाँ पे जो है वो किंडरगार्टन से लेके 5वीं तक के बच्चों के साथ कुछ रीडिंग करते हैं। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंस, एक खुद मुख्तारी की जो कैफियत है उसको समझने के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी को समझने के लिए आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स इन प्रोसीडिंग 2 years। कहते हैं कि मैंने हाल ही में मतलब 2 साल मुझे हो गया, मैंने मुख्तलिफ जो समर जॉब्स हैं, जो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ होती हैं उनमें कुछ जॉब्स भी करता हूँ ताकि मैं खुद जो है इस काबिल हो सकूँ कि अपने थोड़े बहुत अखराजात निकाल लूँ। आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल। कहते हैं कि मैंने अपने आप को, यानी कि होता है ना कि 10th क्लास के बच्चे होते हैं और वो 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को ट्यूशन वगैरह दे रहे होते हैं, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात बहुत सारे बच्चों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बट दे आर डूइंग दैट बिकॉज टू गेन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर दैट, एंड विच इज़ गुड। माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के अंदर मेरी पहली समर जॉब थी। माई सेकंड वाज एट द मैकडॉनल्ड्स, दूसरी मैंने मैकडॉनल्ड्स में थी। एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट डीके अकेडमी। डीके अकेडमी के अंदर उसकी जो हाल ही में जो गुजरा है मौसम गर्मा, उसकी जॉब थी। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं मैं तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, कि उन्होंने मुझे ये जॉब के तजर्बात लेने दिए। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली। कहते हैं कि उन्होंने मुझे जहनी तौर पर और फिर माली तौर पर भी तैयार किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मैं जो है वो और ज़्यादा अपनी सोच के अंदर मेच्योर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो चुका हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड अबाउट द फ्यूचर बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट। कहता है कि जी, और ये मुझे परेशान नहीं करता कि अगर मुझे कभी फ्यूचर में जॉब करनी पड़ेगी या मुझे फ्यूचर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेगी, बल्कि अब मैं उसके लिए तैयार हूँ। इन जॉब्स ने, इन एक्सपीरियंसेस ने, इन अवार्ड्स ने, इन डिफरेंट क्लब्स में इनरोलमेंट ने मुझे जो है फ्यूचर में जो आने वाली डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके लिए तैयार किया, उनके लिए पॉलिश किया। आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैंने हर वो जिसे कहते हैं ना हम पंजाबी में कि खाना खा लिया या खाना चख लिया कि मतलब लाइफ हाउ लाइफ इज़ गोइंग, जो ज़िंदगी हमें ऑफ़र करती है, मैंने हर चीज़ उसको वेलकम किया और उसको बियर करने की कोशिश की है। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल। कहते हैं कि मैंने अपने हाई स्कूल से बहुत कुछ सीखा है, बोर्डिंग स्कूल से बहुत कुछ सीखा है, अपने वर्क एक्सपीरियंसेस जो काम करने के तजर्बात हैं मेरे समर वेकेशंस में, उनसे बहुत कुछ सीखा। आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स। कहते हैं और मैं बिल्कुल खुले दिल से और नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हूँ। थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस, अपने जो अब ज़ाहिर स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद कॉलेज का टाइम है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ। कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये मुश्किल था, गुड ग्रेड्स भी लेना, साथ स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना, साथ जो है वो कुछ वेलफेयर की क्लब्स को भी ज्वाइन करना, साथ फिर कुछ जॉब्स को भी मैनेज करना। सो कहता है ऑफ कोर्स इट वाज टायरिंग, इट वाज टफ, बट आई हैव यूज्ड टू कम विद माय कॉलेज। नो
He said, I have succeeded so far. कहते हैं ये मुश्किल था लेकिन अब तक मैं कामयाब हुआ हूँ. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. कहते हैं और मैं मज़ीद बहुत कुछ हासिल करने के लिए, बहुत कुछ गेन करने के लिए तैयार हूँ अपने आने वाले कॉलेज की तालीम में. दिस डिवेलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल. कहते हैं कि ये जो एक पॉजिटिविटी है चीज़ों को देखने की और चीज़ों को गेन करने की, उसने हमेशा मुझे मोटिवेशन दी है कि मैं कामयाब रहूँ. आई नेवर गिव अप. मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी. व्हेन आई एम डिटर्मिन्ड. कहते हैं कि जब मैं मुस्तकिल मिजाज होता हूँ, जब मैं सोच लेता हूँ कि ये मैंने करना है टू अचीव, कुछ हासिल करने के बारे में, आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंगस्ट द स्टार. तो फिर वो कहता है कि मैं उसके लिए, जिसको हम कहते हैं उर्दू में कि ज़मीन और आसमान एक कर देता हूँ, कि मैं उस चीज़ को हासिल कर लूँ. सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टफ़ दैट लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार. कि आहिस्ता आहिस्ता जो चलते रहते हैं फिर उनको मंजिल बहुत दूर तक ले जाती है उनकी, और वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं. सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. अगर आपको इसकी समझ आई है ट्रांसलेशन की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी तमाम जो चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ ट्रांसलेशन के साथ, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके भी रहती है, और वो जल्द आप हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह. सो थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.